47 साल पहले चासनाला कुलियरी में हुआ वो हादसा जिसमें 375 लोगों की हुई थी जल समाधि। झरिया चासनाला मीनिंग डिजेस्टर 27 दिसंबर है और इस तारीख ने धनबाद कोयलांचल को ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस यहाँ के वंशिदों आज भी महसूस करते हैं। साल 1975 की यही वो तारीख थी जब यहाँ की चासनाला कोयला खदान में एक साथ 375 कामगारों की जिंदगियां हमेशा के लिए दफन हो गई थी। इस सोमवार यानी हादसे की 46वीं बरसी पर चासनाला कोयला खदान के प्रवेश द्वार के पास मृतकों की याद में स्थापित स्मारक पर जुटे सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाए। एशिया का अब तक का सबसे भयावह खान हादसा। धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार 88 वर्षीय बनखंडी मिश्र उन लोगों में शुमार है जिन्होंने इस हादसे के बाद मंजर अपनी आंखों से देखा है। वह बताते हैं कि चासनाला खान हादसा देश ही नहीं एशिया का अब तक का सबसे भयावह खान हादसा है। मिश्र खुद उन दिनों खान सुरक्षा महानिदेशालय में पब्लिकेशन डिवीजन में अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। वह बताते हैं कि उन दिनों इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश में उस समय इमरजेंसी रूल लागू थी। 27 दिसंबर की दोपहर धनबाद स्थित डीजीएम के दफ्तर में एक साथ कई फोन घनघनाने लगे। खबर मिली कि चासनाला में कोई दुर्घटना हुई है। मैं खुद उस वक्त डीजीएम ऑफिस में कार्य करता था। हादसा कैसे हुआ? तत्कालीन महानिदेशक एस प्रसाद के साथ अपराह्न लगभग 3 बजे चासनाला पहुंचा। वहां कार्यालय में मौजूद कुछ लोगों से पता चला कि कोलियरी में पिट नंबर 1 और 2 में कुछ हो गया है और सारे अधिकारी वहीं गए हैं। 1.5-2 घंटे बाद पुलिस, जिला प्रशासन और कोयला कंपनी से जुड़े तमाम बड़े अफसर और ट्रेड यूनियन के नेता वहां पहुंच गए थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, हादसा कैसे हुआ और खदान में कितने लोग फंसे हैं। तत्काल इसकी प्रामाणिक जानकारी किसी के पास नहीं थी। पानी भरी खदान में फंसे थे कामगार। कुछ देर बाद यह साफ हो गया कि खदान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलागार में जमा लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और इस प्रलयकारी जल प्लावन में खदान में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी फंस गए हैं। कामगारों को बचाने के लिए सेफ्टी ऑपरेशन को लेकर लगातार मीटिंग होने लगी। ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि पानी भरी खदान में फंसे कामगारों को बाहर कैसे निकाला जाए। उनसे संपर्क का भी कोई साधन नहीं था। बनखंडी मिश्र आगे बताते हैं कि उस रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चंडीगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रही थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, देश के खान मंत्री चंद्रदीप यादव, श्रम मंत्री के रघुनाथ रेड्डी भी वहीं थे। इन सबको हादसे की सूचना भेजी गई। खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इधर कोलियरी के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। इनमें उन श्रमिकों के परिजन भी थे जो उस वक्त खदान के भीतर ड्यूटी के लिए गए थे। लोगों को समझाना आसान काम नहीं था। तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मण शुक्ला और एसपी टीपी सिन्हा सहित अन्य अफसरों ने बड़ी मशक्कत से हालात संभाला। पूरे कोयलांचल में वह रात बेहद बेचैनी में गुजरी। कोयला कंपनी के कार्यालय और खान सुरक्षा महानिदेशालय में फ़ोन की घंटियां लगातार घनघनाती रही। दूसरे तीसरे दिन भी वहां राहत का कोई काम शुरू नहीं हो सका और इधर प्रबंधन ने उन 375 लोगों की सूची जारी की जो खदान में फंसे थे। 26 दिन बाद मिला था पहला शव। आनन फानन में मंगाए गए पानी निकालने वाले पंप छोटे पड़ गए। कलकत्ता स्थित विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से संपर्क साधा गया। तब तक काफ़ी समय बीत गया। फंसे लोगों को निकाला नहीं जा सका। दिन पर दिन गुजरते गए। खदान में फंसे लोगों में किसी से जीवित होने की आस हर रोज़ घुमिल होती गई। कायदे से घटना के 23 दिनों के बाद रूस और पोलैंड से आई मशीनें के जरिए खदान से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। रूस से कई डच इंजीनियर आए जिनकी निगरानी में यह काम शुरू हुआ। दुर्घटना होने के 26 दिन बाद पहला शव बरामद किया गया। कुल 356 लाशें निकाली गई थी। बताते हैं कि कई दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद कुल 356 लाशें निकाली जा सकी, जिसमें 246 की पहचान नहीं हो पाई। दुर्घटना में लाशें पूरी तरह से विकृत हो गई थी।
बाद में इस हादसे की जांच के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस UN सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ। जुलाई 1976 में जांच शुरू हुई और इसकी रिपोर्ट 24 मई 1977 को सरकार को सौंपी गई। इसमें हादसे के लिए जिम्मेदार कई अफसरों को चिन्हित किया गया। आयोग की जांच का निष्कर्ष यह निकला कि खदान के पास अधिकारियों के निर्देश पर कराए गए विस्फोट की वजह से जलाधार ध्वस्त हुआ और यह 375 श्रमिकों को जल समाधि की वजह बन गया। बाद में अदालत में चले लंबे मुकदमे के बाद कुछ सेवानिवृत्त अफसरों को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई। बता दें कि बाद में प्रख्यात फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने इस हादसे पर काला पत्थर नामक फिल्म बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, नीतू सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार शामिल थे। शहीद स्मारक के बारे में आज ये दिसंबर का महीना है। सन 1975 में चास नाला के जो कर्मठ योद्धा श्रमिक जिसको कंपनी में इंडियन आयरन स्टील कंपनी में कार्यरत थे, प्रथम पाली में अपनी कार पर गए हुए थे और अपने जीवन को बलिदान दिए। जल प्रलय हुआ, उन्हीं के यादगार में हम लोग हर वर्ष आज सेल कंपनी के द्वारा मनाया जाता है। सुरक्षा के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आज वहाँ पर जो फंड का, जो कोष का दुरुपयोग किया जाता है, हर वर्ष उसमें डेवलपमेंट के नाम पर जो बजट के अनुसार काम नहीं किया जाता है और आज साफ सफाई के नाम पर जो वहाँ का जो चारदीवारी है उसको साल भर में तोड़ दिया जाता है, जो टाइल्स लगाया जाता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। आज हम शहीदों के जो शहीद स्थल है उसको हम लोग बचाने में सक्षम नहीं है। ये सेल कंपनी सुरक्षा के नाम पर हजारों हजार जवान रखी है। आज जो सैकड़ों जवान कार्यरत हैं, सभी का दायित्व बनता है कि उस स्थल का सुरक्षा रखा जाए। क्या मांग करेंगे सेल प्रबंधन से? आज हम जो हमारे इस यहाँ के जुझारू पत्रकार आए हुए हैं और मैं यही कहूँगा, जो स्थल है मजदूरों का हृदय है और वहाँ का जो फंड अलॉटमेंट होता है